फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग इस सुविचार से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। तो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए और हमें जो अपना लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी सफलता को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें रोज़ प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपने जीवन की जो परिस्थितियां और प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर एवं चुनौतियों को हमें चिन्हित करना चाहिए। अपने जीवन की जो हमारी परिस्थितियां हैं और हमारी जो प्रतिभा है उसके अनुसार ही हमें अपने अवसर को चिन्हित करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था के पूरा यह आपको पूरा नोट है, ये वीडियो नहीं बल्कि किशोरावस्था पे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब आपसे बनने लगेंगे। सीटेट, यूपी टेट और अगर शिक्षक भर्ती में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये किशोरावस्था से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपको इस एक ही वीडियो से सारे प्रश्न बनने लगेंगे। और किशोरावस्था से 2-3 नंबर का ज़रूर ही प्रश्न आता है और ये प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं बल्कि आपसे बहुत ही आसानी से बनने लगेंगे। तो देखते हैं किशोरावस्था कितने साल से कितने साल तक होती है। तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की होती है। अब किशोरावस्था के हम देखते हैं उपनाम। किशोरावस्था के और कौन से नाम हैं? ये तूफानों की अवस्था होती है। किशोरावस्था तूफानों की अवस्था होती है। ये किसने कहा था? तो स्टेनले हॉल ने कहा था। जीवन का सबसे बड़ा कठिन काल किसने कहा था? ये किलपैट्रिक ने कहा था। किशोरावस्था के उपनाम, किशोरावस्था के और नाम है तूफानों की अवस्था। जीवन का सबसे कठिन काल ये भी किलपैट्रिक ने कहा था और तूफानों की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा था। जीवन का वसंत काल टीन एच ने कहा था। जीवन का वसंत काल किसने कहा? टीन एच ने कहा। एडोसेंस नामक किताब के लेखक स्टेनले हॉल हैं। फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है? तो स्टेनले हॉल हैं। एडोसेंस नामक किताब के लेखक स्टेनले हॉल हैं। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। अब कौन से कथन किसने कहा इसको देखते हैं ध्यान से। स्टेनले हॉल ने कहा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव या विरोध या झंझावट और तूफानों की अवस्था है। फ्रेंड्स, एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान से ही पढ़ते जाना है और देखते जाना है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध या झंझावट और तूफानों की अवस्था है। किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा। स्टेनले हॉल ने दूसरा अपना जो परिभाषा दिया वह है किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में श्रेष्ठतर व उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। फिर से देखते हैं दूसरा जो इनकी परिभाषा है। दूसरी जो परिभाषा है, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि विशेषताओं के दर्शन होते हैं। क्योंकि इसी में श्रेष्ठतर व उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। आगे देखते हैं रास ने क्या कहा। रास के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। रास ने कहा, रास के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे स्टेनले हॉल और रास के परिभाषा। आगे देखते हैं तीसरा है किलपैट्रिक के अनुसार इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता
कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल या कठिन सीढ़ी है। देखिए फ्रेंड्स, किलपैट्रिक ने कहा कठिन काल और कठिन सीढ़ी है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल या कठिन सीढ़ी है। चौथा है क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति है और भावी आशा को प्रदर्शित करता है। फिर से देखिए, किशोर ही वर्तमान की शक्ति है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति है, भावी आशा को प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं जरशील्ड के अनुसार। फ्रेंड्स, ये नोट बहुत ही चुन के लिए गए हैं, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस परिभाषा को आप एक बार जरूर लर्न कर लीजिएगा। जरशील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील शक्ति व्यवस्था बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लेयर जीन्स यूम सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। फिर से देखते हैं ब्लेयर जीन्स यूम सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। नेक्स्ट है किंग के अनुसार जिस प्रकार एक ऋतु के अंत में जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है और जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है और जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार फ्रेंड्स बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है। फ्रेंड्स देखते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक ऋतु जैसे गर्मी ख़त्म हुई तो ठंडी आई, ठंडी ख़त्म हुई तो गर्मी आई, या गर्मी ख़त्म हुई फिर बरसात आई। इस तरह किशोरावस्था खत्म हुआ तो प्रौढ़ावस्था आया और बाल्यावस्था खत्म हुई तो किशोरावस्था आई। उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं स्टिनले हॉल के अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। स्टिनले हॉल का कहना है कि कोई भी जो शारीरिक परिवर्तन होता है वह किसी को बता के नहीं आता, कोई किसी को पहले नहीं समझ में आता है। तो किशोर में जो शारीरिक या मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अचानक ही होते हैं, यानी अकस्मात ही होते हैं। किशोरावस्था में विकास। अब आगे देखते हैं हम किशोरावस्था में विकास। नंबर 1 शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास देखते हैं, शारीरिक विकास किशोरावस्था में कैसे होता है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो इस प्रकार हैं। तो बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वह क्या है? परिवर्तन। बिग व हंट के अनुसार कौन सा शब्द है? परिवर्तन। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वह है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, मानसिक होता है। परिवर्तन किस तरह का होता है? वह सामाजिक होता है, परिवर्तन शारीरिक होता है और मनोवैज्ञानिक होता है तथा मानसिक भी होता है। बिग व हंट
ये अगर परिवर्तन शब्द आ गया तो वो किसकी परिभाषा होगी? बिग व हंट के अनुसार। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वह है परिवर्तन। अब परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन शारीरिक भी होता है, परिवर्तन मानसिक भी होता है, पारिवारिक सामाजिक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है। इसको ध्यान से हम समझते और पढ़ते जाएंगे। इसको 1-2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो उस किशोरावस्था के कौन से परिभाषा है और महत्वपूर्ण है उसको आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। हैडॉक कमेटी रिपोर्ट के अनुसार जो हैडॉक कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। हैडॉक कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा है, इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे भार, लंबाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियों में दृढ़ता, किशोरों में दाढ़ी व मूंछ की स्वावलंबियाँ, रुमावलियाँ यानी मूंछ आ जाना या दाढ़ी आ जाना। ठीक है, इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे भार व लंबाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियों में दृढ़ता, किशोरों में दाढ़ी व मूंछ की रुमावलियाँ एवं किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव के दर्शन होते हैं। दूसरा है, कामेंद्रियों की परिपक्वता एवं काम शक्ति का विकास किशोरावस्था की सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। कामेंद्रियों की परिपक्वता एवं काम शक्ति का विकास किशोरावस्था की सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अब देखते हैं कि किशोरावस्था में भार कितना बढ़ता है, लड़कियों का कितना भार बढ़ता है और लड़कों का कितना भार बढ़ता है। तो आइए हम देख लेते हैं भार का विकास कैसे होता है। किशोरावस्था में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का भार अधिक होता है। अब अगर पूछ लिया जाता है कि किशोरावस्था में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का भार कितना होता है, किशोरावस्था में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का भार क्या होता है, तो आप लिखेंगे अधिक होता है। तो किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकों की अपेक्षा 24 से 25 पाउंड अधिक हो जाता है। किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं की अपेक्षा 24 से 25 पाउंड अधिक हो जाता है। अब इसको ये पाउंड में लिखा है तो आपको इसी तरह से समझना और याद करना होगा। 13 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों में प्रजनन क्षमता उत्पन्न हो जाती है। 13 से 14 वर्ष की जो आयु है उसमें लड़कियों में जो प्रजनन क्षमता होती है वह उत्पन्न हो जाती है तथा 15 से 16 वर्ष की आयु में लड़कों में पिता बनने के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स ये रहे हमारे भार कि लड़कियों का भार कम होता है। किशोरावस्था में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का भार अधिक होता है। तो यानी कि बालिकाओं का कम होता है और बालकों का अधिक होता है। और किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं की अपेक्षा 24 से 25 पाउंड अधिक हो जाता है। 13 से 14 वर्ष की आयु में भी लड़कियों में प्रजनन क्षमता उत्पन्न हो जाती है तथा 15 से 16 वर्ष की आयु में लड़कों में पिता बनने के गुण आ जाते हैं। अब लंबाई का भार देखते हैं। बालिकाओं का कद 11 से 15 वर्ष की आयु में तीव्र गति से बढ़ता है। 11 से 15 वर्ष की आयु में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जबकि बालकों में 15 से 18 वर्ष की आयु में तेज़ी से बढ़ता है। नोट, इसको ध्यान से देखेंगे। लड़कियों में
15 वर्ष और लड़कियों में 18 वर्ष के बाद लंबाई में बहुत कम परिवर्तन होता है। फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखेंगे। लड़कियों में 15 वर्ष और लड़कों में 18 वर्ष के बाद लंबाई में बहुत कम परिवर्तन होता है, यानी कि लंबाई फिर बढ़ना रोक दे। आगे देखते हैं हड्डियों का विकास। किशोरावस्था के अंत तक बालक और बालिकाओं में काफ़ी परिपक्वता आ जाती है और उनकी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिनसे उनके हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। इस प्रकार इस अवस्था में हड्डियां पूर्ण रूप से विकसित एवं मजबूत हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि हड्डियों का जो विकास होता है वह किशोरावस्था में पूर्ण रूप से हो जाता है और जितनी भी हड्डियां जिनको एक दूसरे में जुड़ना होता है वो जुड़ जाती हैं और हमारे जो हड्डियों की संख्या 206 होती है। एक सामान्य मनुष्य या सामान्य शरीर में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है, तो वह पूर्ण हो जाती है। तो ये पूर्ण हड्डियां होती हैं किशोरावस्था में। इस प्रकार इस अवस्था में हड्डियां पूर्ण रूप से विकसित एवं मजबूत हो जाती हैं। फ्रेंड्स, नीचे देखते हैं, आगे देखते हैं दांतों का विकास। अब किशोरावस्था में देखते हैं दांतों का विकास कैसे होता है। तो किशोरावस्था के प्रारंभ में अक्ल दाढ़ों के अलावा सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। ये अक्ल दाढ़ों के अलावा यानी कि जो हमारे दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत के अलावा जो और भी सब दांत होते हैं, पूरे किशोरावस्था के अंतिम चरण में अकदाढ़ भी आ जाती है, जिससे दांतों की संख्या 32 हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारे जो ये दांत हैं, ये अक्लडाढ़ यानी कि अंदर के जो दांत होते हैं उसको अक्लडाढ़ कहते हैं। ये लास्ट में आती है जब हम मैच्योर हो जाते हैं, यानी किशोरावस्था में जब हम पहुंच जाते हैं तो अक्लडाढ़ भी आ जाती है, जिससे हमारे दांतों की संख्या पूरी हो जाती है और वह 32 हो जाती है। आगे देखते हैं मानसिक विकास कैसे होता है। मानसिक विकास कल्पना व दिवा स्वप्न की बहुलता। ये मानसिक विकास में जो कल्पना, ये जो किशोरावस्था होती है, इसमें हम कल्पना बहुत करते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, या हमारी जो कल्पना होती है वो लगता है मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रियल में जब हम आते हैं तो वो बहुत सही होता है, बल्कि जब ये जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में हम कल्पना बहुत करते हैं कि ये लोग ये हम कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। दिवा स्वप्न की बहुलता। कल्पना का विकास लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। फ्रेंड्स, लड़कियों में कम होता है और लड़कों में अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था आदर्शवाद का काल है। किशोर अपना आदर्श बना लेता है और उसका अनुसरण करने लगता है। किशोर अत्यधिक आदर्शवादी होता है। फ्रेंड्स, किशोरावस्था में हम किसी ऐसे व्यक्ति को चूज़ करते हैं जो हमको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है और आदर्शवादी है। तो इस प्रकार किशोरावस्था में किशोरावस्था का गुण होता है, गुण या दोष। कभी कभी गलत लोगों को भी हम आदर्श बना लेते हैं तो वह दोष हो जाता है। अगर अच्छे लोगों को हम आदर्श बनाते हैं तो वो हमारा गुण हो जाता है। तो ये किशोरावस्था का एक गुण है। किशोरावस्था में मानसिक विकास के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में हमें दिशा नहीं पता होती कि हमारी कौन सी दिशा हमारे लिए बहुत सही है। तो इसीलिए अगर हमारे बड़े हमको सही रास्ता दिखा रहे हैं या हमको इस रास्ते पर चलने के लिए सलाह दे रहे हैं तो हमें ज़रूर चलना चाहिए और उनकी परामर्श हमें लेनी चाहिए। ये किशोरावस्था की मानसिक विकास के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, किशोरावस्था में किशोर अपने व्यक्तित्व के प्रति बहुत सजग हो जाता है। किशोरावस्था में किशोर क्या हो जाता है, अपने व्यक्तित्व के प्रति बहुत क्या हो जाता है, सजग हो जाता है। वो अपना
पहनावा अपना हर चीज़ वो बहुत अच्छी तरह से देखने लगता है। बल्कि बाल्यावस्था में होता है तो वह किसी भी रूप में खेलने, घूमने, टहलने चला जाता है, लेकिन किशोरावस्था में ऐसा नहीं। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने की अभिलाषा तीव्र होती है। तर्क शक्ति के अभाव नेक्स्ट है, तर्क शक्ति के अभाव के कारण तर्क के अभाव में किसी बात को स्वीकार नहीं करता। जो किशोर होता है वह तर्क के अभाव में कभी किसी बात को स्वीकार नहीं करता है। किशोरावस्था में किशोर अपनी भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। अधिकांशतः यह देखा जाता गया है कि धनी परिवार के जो किशोर माता पिता का व्यवसाय अपनाने में रुचि रखते हैं, जबकि निर्धन परिवार के जो किशोर अपने माता पिता के व्यवसाय अपनाने में रुचि नहीं रखते हैं। सामान्यतः वह डॉक्टर, इंजीनियर एवं प्रशासनिक व्यवसाय ग्रहण करने की दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं वो अपने भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं, और जो धनी परिवार के किशोर होते हैं वे तो अपने माता पिता का व्यवसाय अपना लेते हैं, जबकि जो गरीब परिवार के जो किशोर होते हैं वे अपने माता पिता के जो व्यवसाय होते हैं उसे अपनाने नहीं चाहते हैं, और वह इंजीनियर, डॉक्टर और प्रशासनिक व्यवसायों को ग्रहण करते हैं। आगे देखेंगे संवेगात्मक विकास। जो संवेगात्मक विकास होता है वो जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना या हिला देना। तो देखते हैं, संवेग व्यापक होते हैं, ये हर प्राणियों में पाए जाते हैं। संवेग क्या होते हैं? व्यापक होते हैं, ये हर प्राणियों में पाए जाते हैं। संवेग पूर्णतः व्यक्तिगत होता है, एक का संवेग दूसरे के संवेग से भिन्न होता है। किसी का संवेग एक दूसरे से मिलता नहीं है बल्कि भिन्न होता है। किशोरावस्था में संवेग प्रायः अधिक उग्र होते हैं। किशोरावस्था में जो संवेग होता है वह अधिक उग्र होता है। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, दुख, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, कामुकता आदि संवेग होते हैं। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण के द्वारा संवेगों का परिमार्जन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम, स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, परिभाषित वातावरण आदि कारक संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार संवेगात्मक विकास होता है। नेक्स्ट है, लज्जा, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। जो लज्जा है, शर्म है तथा गर्व जैसी जो भावना होती है वह किशोरावस्था की विशेषता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा का विकास। किशोरावस्था में भाषा का विकास कितना होता है यह आगे हम लोग देखते हैं। भाषा के माध्यम से किशोर में विचार शक्ति विकसित होती है। भाषा के माध्यम से किशोर में विचार शक्ति जो होती है वह विचार शक्ति क्या होती है? विकसित होती है। सामान्य परिवार में पले बालक की भाषा विकास अनाथालय में पले बालक की अपेक्षा अच्छा होता है। सामान्य परिवार में जो बालक पले होते हैं उनका जो अनाथ बच्चे होते हैं उनका दोनों में क्या होता है? दोनों की अपेक्षा सामान्य परिवार में पले बालक की भाषा की अपेक्षा जो अनाथालय में पले बालक की अपेक्षा क्या होता है? अच्छा होता है। उच्च सामाजिक व आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में बालकों के शब्द चयन का विकास निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में बालकों की अपेक्षा अच्छा होता है। इस अवस्था में कल्पना का बाहुल्य होने के कारण किशोर कहानी, कविता, शायरी, चित्र आदि के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। किशोर अपनी अनेक बातों को गुप्त रखता है, इसके लिए वह गुप्त भाषा का प्रयोग करता है जिसका अर्थ केवल उससे संबंधित व्यक्ति ही जानते हैं। ये रहे हमारे किशोरावस्था पे कुछ नोट्स, और जिसको आप पढ़ के पूरा किशोरावस्था पे जितनी भी प्रश्न बनते हैं उसको आप बहुत ध्यान से कर सकते हैं।
तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।